Okay, friends, good morning. BCA 502 Web Technology is using open source, and we are currently in unit number 3 in our subject, that is PHP MySQLi. तो ये नाम नाम जो है PHP MySQLi, तो ये नाम ही सजेस्ट करता है कि ये पूरे यूनिट के अंदर हम डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमने PHP के अंदर स्क्रिप्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसके अंदर कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, लूप घुमाते हैं, वो सारी चीजें सीखी हमने। अभी हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस को हम PHP के अंदर स्क्रिप्ट में ऐसे कुछ फंक्शंस लिखेंगे जिसके जरिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दैट डेटाबेस विथ अवर वेब पेजेस, और उसके जरिए हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। Okay, now content of unit number 3, connection to the MySQL database. MySQLi connect ये एक फंक्शन है, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग MySQL database एंड टेबल्स। तो MySQL के अंदर जाके कैसे डेटाबेस हम बना पाएंगे, कैसे टेबल्स बनाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फिर ये फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, MySQLi_connect। हालांकि हम ये फंक्शन का यूज नहीं करने वाला है, ऐसा क्यों, वो भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। अपडेटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, तो ये सब लोग, ये सभी चीजें आप सीखते हुए ही आए हो। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना, उसको रिट्राइव करके उसके अंदर कुछ अपडेशन करना, या फिर अगर जरूरत नहीं तो उसको डिलीट करना रिकॉर्ड को, तो ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है। MySQLi क्वेरी, ये भी एक फंक्शन है एक्चुअली में। यहाँ पर जो फंक्शन है उसका अपग्रेडेड वर्जन, वी आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शंस। ओओपी के अंदर जो फंक्शंस इंप्लीमेंट किए हुए वो, ना कि प्रोसीजर ओरिएंटेड फंक्शंस, तो वो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। फिर ये पॉइंट है फेचिंग डेटा फ्रॉम MySQL टू PHP यूजिंग MySQLi फंक्शंस। तो ये MySQLi के क्वेरी फंक्शन है, फिर उसके नंबर ऑफ रोज वाला एक फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो कैसे काम करते हैं और उसके जरिए हम कैसे डेटा को फैच कर पाएंगे। ये सारे जो है वो डेटा फैच करने के लिए MySQLi एरर है, या फिर MySQLi फैच एसोसिएटिव एरर के अंदर हम डेटा फैच करेंगे। तो ये अलग अलग फंक्शंस है, किस तरह से डेटाबेस के साथ मिलके ये काम करते हैं, और हम हमारा जो भी टास्क है वो सॉल्व करके देते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने वाले हम, वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। आज के सेशन के अंदर हम ये कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना होता है, वो फंक्शन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर लोकल होस्ट के अंदर जाके MySQL के अंदर, PHP MyAdmin के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट आवर टुडेज टास्क। Okay, now connection to a MySQL database. अभी MySQLi_connect function opens a new connection to the MySQL server. MySQL server जो है जिसके अंदर डेटाबेस पड़ा रहेगा दोस्तों, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए MySQLi_connect फंक्शन का यूज होता है। अभी there are two different ways, object oriented style or another one is procedural style. We will follow this object oriented style. See, in this object oriented style friends, MySQLi और फिर एरो, ये एरो ऑपरेटर का यूज करके वी आर क्रिएटिंग न्यू। ये जो MySQLi लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पर मैं ABC कुछ भी वेरिएबल, किसी भी कैरेक्टर नहीं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के आगे हम डॉलर साइन लगाते हैं तो वो वेरिएबल बनता है, वो हमको मालूम है। तो यहाँ पर हम ABCXY कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ये थोड़ा मीनिंगफुल रहे इसलिए MySQLi ऐसा लिखा हुआ है। फिर क्या कर रहे हैं हम, न्यू MySQLi, और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारे पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन कनेक्शन ऑब्जेक्ट MySQLi का, जिसके अंदर होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, पोर्ट नंबर और सॉकेट नंबर, ये सारी चीजें हम पास करेंगे और डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो सिंपल सा फंक्शन है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन ये सारी चीजें है क्या, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, तो उसका इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन लेते हैं फ्रेंड्स। और ये प्रोसीजरल स्टाइल है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर देखो ये MySQLi_connect ये लिखा हुआ है, इसलिए इसका भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। अदरवाइज आई पर्सनली रेकमेंड यू ऑल टू फॉलो दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल।
क्योंकि नाउअडेज इन इंडस्ट्री आप कहीं पर भी आगे जाओगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स को लोग फॉलो करते हैं, और इस यही ऐसा ही आपको सब जगह पर प्रोग्रामिंग जो मिलेगा। इंटरनेट के ऊपर ट्यूटोरियल फाइंड्स करते हो तो ऑब्वियसली आपको ये सारे मिल जाएंगे, बट मेजोरिटी पीपल आर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल। ओके फ्रेंड्स, अभी ये फंक्शन क्या है वो समझ में आ गया। ये फंक्शन के जरिए हम MySQL सर्वर जो है उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया फिर उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट वो नेक्स्ट बात है उसके बाद की। तो ये जो पैरामीटर्स है वो क्या है, वो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो डिस्कस करते हैं। ये देखो दोस्तों, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, पोर्ट नंबर और सॉकेट नंबर, तो ये सारी चीजें क्या है तो उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। होस्ट होस्ट स्पेसिफाइज द होस्ट नेम और एन आईपी एड्रेस। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपको याद है तो हमने जब वर्डप्रेस के अंदर काम किया था तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था। सबसे पहले वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते ही हमने बोल दिया था कि इसको एक डेटाबेस लगेगा, तो डेटाबेस जाके हमने PHP माई एडमिन में जाके डेटाबेस क्रिएट किया था। तो दोस्तों PHP माई एडमिन तक हम कैसे पहुंच सकते थे, लोकल होस्ट ऐसा हम लिखते हैं। तो एक्चुअली में होस्ट का नाम, कहां पर आपका डेटाबेस जो पड़ा हुआ है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर के अंदर चाहिए आपको। हम लोकली काम कर रहे हैं सीखने के लिए, तो इसलिए वैम्प लैम्प का कोई भी जैम्प का कोई भी एक पैकेज हम इंस्टॉल करके पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एनवायरनमेंट हमारे एक लोकल मशीन में ही बनाते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, लोकल होस्ट। लेकिन एक बार आप ऐसा सोच लो कि मेरा अकाउंट है godaddy.com के अंदर, बिग रॉक के अंदर, डिजिटल ओशन, ऐसे बहुत सारे होस्टिंग और डोमेन नेम सर्वर प्रोवाइडर्स, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है। वहां पर मेरा मैंने abcd.com मेरी वेबसाइट का नाम भी, डोमेन नेम भी लेके रखा हुआ है, और होस्टिंग स्पेस भी, मुझे 500 MB की होस्टिंग स्पेस चाहिए जहां पर मेरे सारे वेब पेजेस पड़े रहेंगे और डेटाबेस रहेगा। तो दोस्तों GoDaddy क्या करेगा, वो आपको एक होस्ट नेम प्रोवाइड करेगा कि आपका जो भी डेटाबेस है वो कहाँ पर होस्ट किया हुआ है। या तो होस्ट का नाम मिलेगा आपको, या तो वो आईपी एड्रेस देंगे कि ये जगह पर पहुंच के आप अपना डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो। तो वो हो गया होस्ट का नेम। इन अवर केस वी आर यूजिंग लोकल होस्ट। दूसरा हो गया यूजर नेम। तो अगेन GoDaddy वाला एग्जांपल, आईपी एड्रेस उसने दिए तो वहां पर जाके हम डेटाबेस को ऐसे ही सीधा पूरा एक्सप्लोर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर गलती से भी वो आईपी एड्रेस किसी के भी पास आ गए तो वो तो सीधे ही यूआरएल के अंदर जाके वो आईपी एड्रेस एंटर करेगा और हमारा पूरा डेटाबेस वो एक्सप्लोर कर लेगा, एक्सप्लोइट कर सकते हैं उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए भले ही आपके पास होस्ट नेम हो, कहाँ पर आपका डेटाबेस पड़ा है वो इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी आपको क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। इन अवर केस लोकल होस्ट के अंदर हम क्या देते हैं, यूजर नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक होता है। लेकिन जब भी रियल लाइफ एनवायरनमेंट के अंदर हम काम करते हैं तो वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड बहुत अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड होते हैं डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है डीबी नेम। तो डीबी नेम स्टैंड्स फॉर डेटाबेस नेम। तो हमें कौन सा डेटाबेस, अगेन वर्डप्रेस वाला एग्जांपल याद करो, हमने माई साइट करके 0708 ऐसा कोई डेटाबेस बनाया था, और वो डेटाबेस का नाम भी हमने प्रोवाइड किया था ताकि जब भी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन होता है तो उसको मालूम पड़े कि डेटाबेस कहाँ पर पड़ा है, उसका उस तक पहुंचने का यूजर आईडी पासवर्ड क्या है और कौन से डेटाबेस के साथ मुझे काम करना है। सेम वे ओवर हियर इन PHP, जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा दोस्तों, तो होस्ट नेम के जरिए वो कोड को पता चल जाएगा कि कहाँ पर जाके डेटाबेस को एक्सेस करना है। यूजर आईडी पासवर्ड अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करने से वहां तक एंट्री भी उसको मिल जाएगी। लेकिन वो डेटाबेस के अंदर वो जो पूरा एनवायरनमेंट रहेगा उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। तो उसमें से कौन से डेटाबेस के साथ काम करना है, तो वो नाम यहाँ पर हमको प्रोवाइड करना है, डीबी नेम। ओके, तो ये पहले 4 पैरामीटर्स जो वो हमको समझ में आ गए। आखिर के 2 जो है वो ऑप्शनल है और उसका हम यूज भी नहीं करने वाले, लेकिन ये सोच समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। जो पोर्ट ऐसा लिखा हुआ है, इट इज गोइंग टू स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर टू अटेम्प्ट द कनेक्ट टू द MySQL सर्वर। मतलब ये जो होस्ट है ना, होस्ट, उसके अंदर हम लिखते हैं लोकल होस्ट, या फिर अगर लाइव कहीं पर एनवायरनमेंट में हमने किया है तो वो आईपी एड्रेस हमको प्रोवाइड करेगा। और आईपी एड्रेस देने के बाद भी हम कॉलन करके पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे, ये बहुत टेक्निकल टर्म है,
अगर आप नेटवर्किंग के अंदर और बहुत आगे बढ़ते हो तो आप पोर्ट नंबर के साथ काम करते रहोगे। अगर एक ही पीसी के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर आपने वैम्प या जैम्प इंस्टॉल करके रखा हुआ है और उसके अंदर आप जावा भी चलाते हो, जावा का सर्वर भी चलता है, ASP.NET का मतलब उसका भी IIS सर्वर भी चलता है, तो कहीं ना कहीं आपका मशीन के अंदर कहीं दिक्कत आ सकती है। तो टेक्निकल बंदा जो होता है वो क्या करता है, सिंपली उसका पोर्ट नंबर चेंज कर देता है। तो एक ही जगह से 2 या 3 अलग अलग सर्वर्स जो है वो चला सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है और स्पेसिफिक कोई पोर्ट नंबर अलग है तो हम यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट में उसको पास कर सकते हैं, और सेम वे सॉकेट नंबर भी वैसे ही रहता है। और आगे जाके इट स्पेसिफाइज द सॉकेट और नेम पाइप टू बी यूज। तो ये 2 नंबर्स, ये जो डिटेल्स है उसके साथ हम ये ऑप्शनल है और ये हम पास भी नहीं करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पोर्ट और सॉकेट की। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन हो गई MySQLi कनेक्ट, या फिर इस तरह से अगर हम इसको एक्सेस करते हैं या इस तरह से एक्सेस करते हैं। एज आई सेड वी विल फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल। अभी मैं लाइव जाके आपको ब्राउजर के अंदर दिखा भी दूंगा कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड स्टाइल में आपको करना है तो भी कैसे कर सकते हैं। गो टू गूगल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन हम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ कनेक्टिंग टू द MySQL डेटाबेस, गो टू द एग्जांपल। चलो एग्जांपल के पास जाते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। यस सर। ओके, सी दिस, ये सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है। इतना ही आज हमको डिस्कशन करना है, इतना ही काम करना है हमको। ये एक वेरिएबल बनाया MySQLi इज इक्वल टू न्यू MySQLi। अभी इसके लिए ये फाइल इंपोर्ट करो, वो फाइल इंपोर्ट करो, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो MySQLi इज इक्वल टू न्यू MySQLi, मतलब MySQLi नाम का कोई एक क्लास जो है वो बना बनाया है ही, हमें वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है वो क्लास कहाँ पर है एंड एवरीथिंग। PHP का जो भी अपाचे सर्वर है, इट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। तो अगर ये इतना ही होता, लाइक दिस MySQLi इज इक्वल टू 10, तो ये कोई एक इंटीजर वेरिएबल बन गया। लेकिन इन दिस केस अभी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। MySQLi एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये MySQLi क्लास का, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये सारी चीज हम लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड इज ब्लैंक और टेस्ट DB1 ये पास कर रहे हैं। तो दोस्त, और बाकी के 2 पैरामीटर्स जो वो ऑप्शनल है वो हम पास नहीं कर रहे। तो ये देखो, लोकल होस्ट ये हमको मालूम है, रूट पासवर्ड ये भी मालूम है, सॉरी रूट इज यूजर आईडी और पासवर्ड के अंदर ब्लैंक, और ये क्या हो सकता है, टेस्ट DB1। तो ये होगा हमारा डेटाबेस जिसके साथ हमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ओके, अभी ये टेस्ट DB1 या लोकल होस्ट, तो ये हमको लोकल होस्ट के अंदर जाके, डेटाबेस के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि ये टेस्ट DB1 जैसा कोई डेटाबेस है। तो वो हमने वर्डप्रेस के लिए काम किया हुआ है, तो वो हमको मालूम है लोकल होस्ट। और वो जो पोर्ट नंबर में बोल रहा था ना, एक्चुअली में पोर्ट नंबर 80 जो है वो फिक्स है। पोर्ट नंबर यहाँ पर कॉलन करके मैं 80 देता हूँ एंड एंटर, तो भी हम लोकल होस्ट में ही आएंगे। अगर पोर्ट नंबर चेंज होता है, लोकल होस्ट जो है वो 80, अपाचे सर्वर जो है वो लोकल होस्ट 80 पोर्ट नंबर पे इंस्टॉल नहीं हो पाया है, तो अगर सेटिंग में जाके मैं उसका पोर्ट चेंज करता हूँ तो यहाँ पर कॉलन करके कुछ से फॉर एग्जांपल 8080 ऐसा हम पोर्ट नंबर चेंज करते हैं। 1-2 स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए कि जैम्प सर्वर, वो अपाचे पैकेज जो है, सॉरी ये जैम्प या वैम्प वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है ठीक से, तो उनको लैब ऑपरेटर्स ने इस तरह से कुछ ना कुछ सेटिंग्स करके चेंजेस करके दिए थे। तो ये रहा हमारा पोर्ट नंबर, बाय डिफॉल्ट 80 रहता है, जो हमको कभी देने की जरूरत नहीं रहती है, वो बाय डिफॉल्ट यही रहता है। और उसके अंदर हम जाते हैं PHP माई एडमिन के अंदर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस भरे पड़े हुए हैं, और जो एग्जाम्पल के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले वो ये है test_db1। ओके, नाउ ये डेटाबेस क्रिएट कैसे होते हैं तो हमको मालूम ही है, ये हमने डेटाबेसेस बनाए थे माई साइट करके। चलो इसको ओपन करते हैं। सी फ्रेंड्स, माई साइट डेटाबेस के अंदर हमने कोई भी टेबल नहीं बनाया था, ये सारे वर्डप्रेस का हमने जो सेटिंग्स किया, ठीक है, इंस्टॉलेशन, तो उसने ये सारे टेबल्स बनाए हुए हैं।
तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये टेस्ट DB1 एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर कोई टेबल नहीं है, तो हम आगे जाके टेबल्स बनाएंगे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, हमको मालूम पड़ जाए कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते, डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन न्यू। यहाँ पर जाके मैं एंटर दूंगा, से फॉर एग्जांपल P1 न्यू डेट DB, ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ये कोई यूनिक जैसा नाम दिया P1 न्यू DB एंड क्रिएट। तो देखो ये P1 न्यू DB ऐसा क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जाके आई कैन क्रिएट टेबल से TBL1। उसके अंदर कितनी कॉलम्स चाहिए आपको, 3 है, चलो हम 4 है, हम 3 कर देते हैं एंड सिंपली क्लिक ऑन गो। तो 3 कॉलम वाला कोई टेबल, तो यहाँ पर से COL1, COL2 एंड COL3, ये 3 कॉलम अभी के, और उसकी डेटा टाइप, उसके अंदर क्या हम स्टोर करने वाला है, इंटीजर है, वेर कैर मतलब टेक्स्ट है, इसको इंटीजर रखते हैं, इसको वेर कैर रखते हैं, इसको भी अगर वेर कैर ही रखते हैं। उसकी लेंथ, चलो इन सभी को वेर कैर बना देते हैं और सबकी लेंथ दे देते हैं हम 5, तो 5 कैरेक्टर्स की लेंथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद सिंपली लेट मी क्लिक ऑन सेव। तो ये देखिए ये एक टेबल बन गया है यहाँ पर। इसको ब्राउज क्या होता है, ब्राउज करेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, SQL में जाएंगे, सर्च करेंगे, इंसर्ट, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सारी हमको देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारे काम की रहेगी उसको देखेंगे। एंड सी दिस कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और फिर इसके अंदर डेटा एंट्री करना है। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो ये जैसे P1 न्यू DB, ठीक है, ये हमने बनाया। सेम वे आई हैव क्रिएटेड test_DB1, इसके अंदर तो कोई टेबल भी नहीं बनाया हुआ है। अभी सिंपली हमको क्या करना है, ये टेबल के, ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए दिस इज द कोड, MySQLi के अंदर आपके होस्ट का नाम, वहां तक पहुंचने का यूजर ID, वहां तक पहुंचने का पासवर्ड, और वहां पर पहुंचने के बाद कौन से डेटाबेस के साथ काम करना है वो डेटाबेस का नाम। इतना हमने खत्म कर लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वो वहां पर जाके पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो MySQL क्लास का एक फंक्शन है जिसका नाम है कनेक्ट एरर। तो ये जो फंक्शन है वो हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इफ इज देयर एनी एरर, सी MySQLi के जरिए हम वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड इफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं, डाई, मतलब डाई फंक्शन क्या है वो हम सीखे हुए हैं, ये मैसेज प्रिंट करके वो बाहर निकल जाएगा। और अगर नहीं तो इको के अंदर हम सक्सेस ऐसा मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। आज के सेशन के अंदर सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके हमको स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल एस्टेब्लिश होता है तो और भी चीजें उसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप में हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होता है तो सक्सेस लिखो, अदरवाइज अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। तो एरर मैसेज के अंदर हम डाई के अंदर क्या लिख रहे हैं, एरर, ठीक है। और फिर हम कॉन्केट करवा रहे हैं MySQLi का एरर, कनेक्ट एरर नंबर, जो भी कनेक्ट के अंदर एरर आती है उसका एरर नंबर, और वो जो एक्चुअली में एरर है वो। तो ये दोनों चीजें प्रिंट होगी। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं, अगर एरर आएगी तो पूरी मस्त एरर जो है वो प्रिंट होगी, और अगर एरर नहीं आती है तो सक्सेस ऐसा प्रिंट होगा। तो ये जो कनेक्ट db.php फाइल है वो मैंने लोकल होस्ट के अंदर यहाँ पर सेव करके रखी हुई है, सॉरी ये रूट फोल्डर के अंदर, सीरीज रूट फोल्डर के अंदर DB एग्जाम्पल्स, ये एक फोल्डर है, और इसके अंदर डेटाबेस रिलेटेड जितने भी फाइल्स आपको सिखानी है वो सारी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो है DB कनेक्ट DB, और वो है DB एग्जाम्पल्स के अंदर। सो लेट मी गो टू द लोकल होस्ट, then DB examples, और फिर connect db.php फाइल, and let me simply press enter.
तो देखो दोस्तों, अभी तो क्या कुछ समझ में नहीं है, सिंपल ये फाइल को कॉल करने से सक्सेस ऐसा प्रिंट हो गया, लेकिन हम समझे हैं कि ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है, इसलिए वो हो रहा है, ये सारी चीजें। लेट मी क्लोज दिस। वापस से यहाँ पर जाते हैं, ये db कनेक्ट फाइल जो रूट फोल्डर में है, लेट मी ओपन इट अगेन। ये db1 की जगह पर मैं db2 कर देता हूँ और इसको सेव करता है। अभी इसको वापस से एग्जीक्यूट करता है। सी फ्रेंड्स, वी आर गेटिंग एन एरर, वार्निंग MySQLi कंस्ट्रक्ट, ये कुछ भी देखो, ये अपने आप से कुछ एरर्स उसने दिखा दी। तो ये जो है वो वार्निंग सिस्टम ने जनरेट की हुई कि लाइन नंबर 3 में एरर है। और एंड यू सी दिस, ये जो है ना नीचे लिखा हुआ, ये हमारी खुद की जो डाई फंक्शन है उसका मैसेज है। एरर नंबर मिल रहा है और एरर मैसेज जो है वो भी मिल रहा है, अप्रोप्रिएट अननोन डेटाबेस टेस्ट db2। आर यू क्लियर फ्रेंड्स? ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. देखो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं कॉपी करके लेट मी गो टू द गूगल। गूगल हमको क्या क्या सजेशंस देते हैं वो देखते हैं। ये इतना बड़ा फॉर्म नहीं, चलो कुछ और स्ट्रिंग से हम। सी फ्रेंड्स, सब जगह पर आपको होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, इतनी चीजें तो मिलेगी मिलेगी, और फिर डेटाबेस का नाम। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। चलो मैं गूगल के अंदर सर्च करता हूँ MySQLi कनेक्ट फंक्शन। सी दिस फ्रेंड्स, हमने जो किया सेम टू सेम, लोकल होस्ट, यूजर आईडी, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, और फिर इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं इज देयर एनी एरर, और अगर एरर है, यस इज देयर इज एरर, तो डाई फंक्शन की जगह पर इन्होंने क्या किया, इको किया और फिर एग्जिट किया, और हमने इन दोनों का क्लब करके डाई फंक्शन का यूज किया। इसका डेफिनेशन, ये पोर्ट नंबर क्या है, ऑल दिस, सी दिस। तो ये जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला स्टाइल है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके अंदर MySQL कनेक्ट फंक्शन का यूज करो, और इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले ये पर्टिकुलर एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल। सी दिस, ये PHP का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, php.net में अंदर मैनुअल में ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए, जिसके अंदर सर्वर का नाम मतलब लोकल होस्ट या फिर कोई भी होस्ट है वो, यूजर आईडी और पासवर्ड स्टोर करवा लिया, और फिर जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू MySQLi, तो सर्वर का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड वो वेरिएबल्स जो है पास करवा रहे हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, लेकिन कौन सा डेटाबेस यूज करना है वो आपको और आगे नेक्स्ट स्टेप में जाके आपको देना पड़ेगा। बट व्हाट वी आर डूइंग इन अवर केस, डेटाबेस को भी साथ में ही हम पास कर देते हैं, ताकि आगे जाके हमको दिक्कत ना हो कि कौन से डेटाबेस के साथ काम करना है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे कि ऐसे भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ अलग से और हमारे पास एग्जांपल्स रहेंगे। सी दिस, इवन हियर आल्सो होस्ट, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पर भी डेटाबेस पास नहीं किया हुआ है। तो और गूगलिंग करेंगे तो ऐसा भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जिसके अंदर डेटाबेस का नाम भी साथ में पास किया हुआ है। Let me stop my session here friends. In the next session
हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद उसके अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाएंगे और फिर उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट अपकमिंग सेशंस में वो आएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।